हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, महान संस्कृति का देश रहा है, महान परंपराओं का देश रहा है। सदाचार, व्यवहार, उच्च आदर्श, रीति रिवाज, परंपराएं ऐसी रही हमारे देश की कि कोई भी विदेशी भी हमारे देश में यदि एक बार आ जाए तो यहीं के रह जाए। अर्थात कोई विदेशी एक बार यदि हमारे देश में घूमने के लिए भी आ गए पुराने समय में, तो यहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज, यहाँ के उच्च आदर्श को देखकर वो यहीं के हो गए, यहीं बस गए। यहाँ के लोकाचार, राजनीति, अर्थनीति, धर्म नीति अनुकरणीय रहा है। इन सब उच्च आदर्शों को प्रतिपादित करने में यहाँ के जो मुनि ऋषियाँ थी उनका बड़ा योगदान रहा है। यहाँ वेदों की रचना हुई, पुराण लिखे गए, हजारों हजार ग्रंथ लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, और इन सब को लिखने वाले थे यही हमारे पुराने मुनि ऋषियाँ, जो इसको प्रतिपादित करने में, इन आदर्शों को लोकाचार तक, लोगों तक पहुंचाने में इन मुनि ऋषियों का बड़ा हाथ रहा है। ऐसे ही एक महाकाव्य की रचना की गई जिसका नाम है महाभारत। इस महाकाव्य में जीवन के हर पहलू को बड़े सजीव ढंग से चित्रित किया गया है। ये कथा, ये महाभारत कथा आज से हजारों साल पहले लिखा गया। हजारों वर्षों से लोग इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, किंतु फिर भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं है। कितने बार इसको सुने हैं, लेकिन हर बार और सुनने की इच्छा होती है। तो आइए, आपके जो हिंदी पुस्तक है बसंत, उसके साथ सहायक पुस्तक महाभारत, उसको जानते हैं। अभी हाल ही में दूरदर्शन में ये महाभारत कथा का पूरा एपिसोड, सभी एपिसोड का प्रसारण किया गया। अभी आपने ज़रूर इनको देखा होगा, सुना होगा। तो इसमें यदि आपने देखा होगा तो मैं समझता हूँ कि आपने ज़रूर देखा होगा, तो इसको समझने में, जानने में और आपको बहुत आसानी होगी। तो आइए थोड़ा कोशिश करते हैं जानने की, समझने की। देखिए, स्क्रीन पर आप एक चित्र देख रहे हैं। आपको बताया जाएगा, आप नहीं पहचान पाएंगे शायद, या पहचान रहे हैं। कौन है, बता सकते हैं? ये हैं वेद व्यास। वेद व्यास। जिस कथा को हम शुरू करने जा रहे हैं, अर्थात महाभारत, इसको लिखा गया और मूल रूप से छंदों में, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया, जिसको देव भाषा बोला जाता है। और हमारे पुराने समय की, हमारे देश की जो भाषा रही वो संस्कृत रही, और आप जानते हैं वो संस्कृत ही भारत के सभी भाषाओं की जननी है।
तो वो महान व्यक्तित्व जिनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो यानी कि वेद व्यास जी हैं। इनका एक कलर्ड चित्र और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये वेद व्यास जी है। परम पूज्य महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने की महाभारत काव्य की रचना की। अब तक 2 महाकाव्यों की रचना हुई। एक महाकाव्य रामायण के रूप में, जिनको कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया, और दूसरा महाकाव्य वेद व्यास जी ने लिखा, जिसको कि आप इस कक्षा में अर्थात कक्षा 7 में अध्ययन करेंगे। पिछले साल वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण आपने अध्ययन किया था कक्षा 6 में। अब इस साल 7th में आप महाभारत कथा का अध्ययन करेंगे। आइए तो देखते हैं महाभारत कथा। पहले महाभारत कथा कैसे लिखा गया, किस प्रकार से लिखा गया, और संक्षेप में एक छोटा सा विवरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये महाभारत कथा जो है महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र, जिसका भी अभी नाम लिया हमने, वेद व्यास, ठीक है, वो वेद व्यास जी द्वारा रचित है। और व्यास जी के पिता पराशर जी थे। पराशर जी के पुत्र वेद व्यास हुए। वेद व्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को याद करवाया। व्यास जी का पुत्र का नाम सुखदेव। बाद में काफ़ी समय बाद उन्होंने इस कथा को अपने शिष्यों को बताया। अपने शिष्यों में उनका एक महान शिष्य था जिनका नाम था महर्षि वैशंपायन, ठीक है ना। तो ऐसा समझा जाता है कि लोगों में, समाज में महाभारत कथा का प्रसारण या प्रसार वैशंपायन जी के द्वारा हुआ, जो कि व्यास जी के एक प्रमुख शिष्य थे। समझ रहे हैं आप। एक बार राजा परीक्षित, देखिए ये महाभारत की जो घटना थी, जो कथा थी, ये यानी कि महाभारत का युद्ध वगैरह ये सारे समाप्त हो जाने के बाद पांडवों के पौत्र, जिनका नाम था परीक्षित, ठीक है ना, उनका पुत्र परीक्षित के पुत्र का नाम होता है जन्मेजय। जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी मुनि ऋषियों को, राजा महाराजाओं को, यानी कि महान व्यक्तियों को बुलाया गया और उसको संपन्न कराया गया। तो उस यज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक जिनका नाम था सूत, ये देखिए सूत, ये सूत जी भी वहाँ मौजूद थे। और वो जो सभा थी, उस सभा का सभापतित्व अर्थात अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिनका नाम था महर्षि शौनक। ये भी बहुत बड़े ऋषि थे। ये सारे ऋषियाँ देवतुल्य थे, यानी कि आप कह सकते हैं देवताओं से बढ़कर ये सारे मुनि ऋषियाँ थी, ठीक है ना। इस प्रकार से वो जो सभा था, उस सभा में पहली बार लोगों में प्रचार से पहले उस सभा में, यानी कि जो यज्ञ किया गया, उस यज्ञ सभा में महाभारत कथा को सुनाया गया हजारों लोगों के सामने पहली बार। तो इस प्रकार से महाभारत की कथा शुरू होती है, ठीक है ना। महाभारत की कथा आरंभ हुआ महाराजा शांतनु से।
शांतनु के 2 पुत्र थे, ध्यान दीजिएगा, शांतनु के थे 2 पुत्र। महाराजा शांतनु के 2 पुत्र थे। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़े थे, लेकिन उनका देहांत पहले हो गया। वैसे तो उस समय राजा वो जो समय था, बड़ा बेटा ही राजा बनता था, तो राजा चित्रांगद को ही बनना था, लेकिन असमय मृत्यु के कारण छोटा भाई विचित्रवीर्य को राजगद्दी मिली। ठीक, विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र और छोटे का नाम था पांडु। यहाँ भी देखिए, धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन वो राजा नहीं बन पाए। कारण था वो जन्म से अंधे थे, इसलिए छोटा भाई पांडु राजा बना। पांडु के 2 रानियां थी। बड़ी का नाम थी, बड़ी जो रानी थी, 1 मिनट, मैं ज़रा इसको बंद कर दूं। हाँ, बड़ी रानी का नाम था कुंती और छोटी का नाम माद्री। तो इस प्रकार से छोटा भाई राजा बना। उन्होंने 2 विवाह किया। बड़ी रानी का नाम कुंती और छोटी रानी का नाम माद्री। एक बार किसी एक अपराध के लिए, अपराध भी क्या आपको संक्षेप में बताऊं, कि एक बार शिकार करने के लिए गए थे पांडु। बीच बीच में राजा महाराजा लोग जाते थे शिकार आदि खेलने के लिए। तो एक बार गलती से उन्होंने एक हिरण रूपी एक मुनि पर जो है उन्होंने बाण चला दिया। वो मुनि जो है एक ऋषि कुमार लगा लीजिए, वो जो है एक हिरण के वेश में विचरण कर रहे थे अपने वन क्षेत्र में। तो वहाँ उन्होंने हिरण समझकर बाण चला दिया। तो बाद में पता चला कि वो मुनि कुमार था। तो उस मुनि ने उनको श्राप दिया। और श्राप दिया कि उसको, यानी कि पांडु को, असमय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बड़ा अफसोसजनक घटना हो गई। तो इसके प्रायश्चित के लिए राजा पांडु वन में चले गए। वहीं पर दोनों रानियों से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। इनका विवरण, पूरा विवरण आपको जब महाभारत कथा शुरू होगी तो आपको बताया जाएगा। तो संक्षेप में सुन लीजिए। 5 पांडवों का जन्म हुआ, बड़े का नाम, उसके बाद भीम, उसके बाद अर्जुन, उसके ये तीनों बेटे माता कुंती के थे और माता माद्री से 2 पुत्र, नकुल और सहदेव। इधर धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्होंने भी विवाह किया और उनकी पत्नी का नाम था गांधारी। उनसे जो है 100 पुत्रों का जन्म हुआ और उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। तो इधर पांडु जब वन में थे तो यहाँ पांडवों का जन्म हुआ। तो वही असमय पांडु की मृत्यु हो गई। तो वहीं रानी लोग जो है, यानी कि माता कुंती और माद्री मुनि ऋषियों के आश्रम में काफ़ी समय तक रहे। राजकुमार लोग बड़े हुए। 16 साल के जब उम्र हो गया बड़े बेटे युधिष्ठिर का, तो वहाँ के मुनि ऋषियों ने उनको लेकर, यानी कि 5 राजकुमारों को लेकर, दोनों माताओं को लेकर पहुँचे राज्य में। कहाँ? हस्तिनापुर पहुँचे और
हस्तिनापुर में वहाँ पितामह भीष्म को राजकुमारों को सौंपकर मुनि ऋषि लोग चले गए। अब धीरे धीरे वहीं राज परिवार में ही बड़े होने लगे। राजकुमारों के लिए शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई, सारी व्यवस्था बिल्कुल एक जैसे किए गए सभी राजकुमारों के लिए। तो इधर जो 100 राजकुमार थे धृतराष्ट्र के, उसमें से बड़े थे दुर्योधन। दुर्योधन हमेशा यानी कि पांडवों के साथ बैर भाव रखता था। बड़े होते होते ये बैर भाव और ज़्यादा प्रबल होता गया। तो बाद में जब भीष्म ने महसूस किया कि एक साथ रहना इन राजकुमारों का और राज्य एक साथ रखना ये बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है, इसलिए राजकुमारों के लिए यानी कि पांडवों के लिए अलग से एक राज्य की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है ना, जिनका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। और ये दुर्योधन जो भाई लोग थे ये हस्तिनापुर के ही राजा बने रहे। अब इधर उस समय लोगों में, राजा महाराजाओं में कुछ यानी कि गलत आदतें भी थी, लगा लीजिए। जैसे चौसर खेलने का। चौसर शतरंज टाइप का होता है एक खेल, चौसर का खेल, लगा लीजिए जुआ। तो एक क्षत्रियों में एक ये होता था रिवाज कि कोई युद्ध के लिए बुलाए अथवा चौसर खेलने के लिए मना नहीं कर सकते। यदि मना कर देते हैं तो वो विरोचित भावना नहीं होगी, शान के विरुद्ध होगी। तो इसलिए कोई यदि चौसर खेलने के लिए बुलाए तो खेलना ही पड़ता है। तो ऐसे ही कौरवों की जो मामा थे जिनका नाम था शकुनी, उन्होंने चाल चलकर दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों को बुलाया और उस चौसर के खेल में पांडवों को हरा दिया। इसके तहत जो शर्त थी, यदि पांडव हार जाएंगे तो 13 साल के लिए वनवास में चले जाएंगे, और वनवास का जो अंतिम साल होगा 13वां वर्ष, उस साल उनको छुप कर रहना पड़ेगा, अज्ञातवास होगा। तो इस प्रकार से पांडव वन को चले गए और 13 साल बाद जब वापस आए तो दुर्योधन ने राज्य देने से इनकार कर दिया। काफ़ी कोशिश किया गया राज्य उनको वापस मिल जाए, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। अंततः युद्ध अवश्यंभावी हो गया और अंततः एक भयंकर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और ये युद्ध लड़े गए कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी, अर्थात कुल 18 अक्षौहिणी सेना इस युद्ध में लड़े। 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। सारे सेना समेत राजा महाराजा यानी कि सारे मारे गए। अंततः विजय पांडवों को हुई, सारे कौरव मारे गए। युद्ध में विजय के बाद युधिष्ठिर राजा बने और लगभग 36 वर्षों तक वो राज्य करते रहे। एक धार्मिक राज्य यहाँ पर स्थापित किया। 36 वर्ष बाद उन्होंने अपने पौत्र, आपने महाभारत कथा में उनका नाम सुना होगा, अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र जिनका नाम था, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, यज्ञ किसने शुरू किया था पता है? परीक्षित ने। उस यज्ञ में जो कथा सुनाया जा रहा था उस समय, उस दौरान मैंने बोला था। तो 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य करने के बाद अपने पौत्र परीक्षित अर्थात अभिमन्यु का बेटा, उसको राज्य सौंपकर द्रौपदी के साथ वो वन को चले जाते हैं। तो ये कथा है महाभारत की कथा। संक्षेप में हमने बताया, बहुत बड़ी कहानी है, सुनने योग्य, जानने योग्य, समझने योग्य, शिक्षा योग्य ये कथा। आप विस्तार से इसको बताया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आपका पहला अध्याय शुरू होता है ये देवव्रत से, ठीक है। तो इस देवव्रत को
यानी कि महाभारत की कथा शुरू होने से पहले इसका जो टाइटल सॉन्ग है आपने टीवी आदि में सुना होगा, तो एक बार उस टाइटल सॉन्ग को हम लोग और एक बार सुन लेते हैं, ठीक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी। भारत की ये कहानी महाभारत महाभारत ओ तो ये टाइटल सॉन्ग आपने सुना।
अब हम शुरू करते हैं महाभारत की कथा। पहला अध्याय आपका देवव्रत से। जानते हैं ये देवव्रत कौन थे। इसको देखिए। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन से ने राजा शांतनु को मोह लिया था। इनके यानी कि ये जो कथा है कौरव पांडवों की, इनके पूर्वज शांतनु। आपने ध्यान दिया था शांतनु के दो बेटे थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो इन दोनों से पहले भी जो घटना हुई थी, यानी कि भीष्म का जन्म कैसे हुआ उसको बताया जाएगा। ये देवव्रत ही भीष्म थे। किस प्रकार से ये घटना हुई इसको ज़रा गौर कीजिए। गंगा बोली, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा को सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति गंगा की नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रह गया। बोले, मैं माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? इस घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती हूँ। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। देखिए, भीष्म बनता है वही बच्चा। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से ही हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को? यही बालक, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा करा दिया। ठीक, तो ये प्रसंग अपने जाना। अब जरा ध्यान दीजिए।
एक माँ किस प्रकार से अपने सातों पुत्र को, सात पुत्र को नदी में बहा सकती है। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा बताऊं, ये जो 8 पुत्र हुए टोटल गंगा के, अर्थात 7 पुत्र को उन्होंने बहा दिया और अंतिम पुत्र को नहीं बहाया, वही देवव्रत बना, अर्थात बाद में भीष्म पितामह बना। तो ये जो 8 पुत्र थे ये शाप भ्रष्ट देवता थे, ये शापित थे, अर्थात किसी ऋषि ने, यानी कि उस ऋषि का नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, वशिष्ठ, सॉरी याद आया, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में एक बार ये 8 देवता, यानी कि वसु कहा जाता, अष्ट वसु बोला जाता था, देवता थे। ये अपने सहचरियों के साथ, अपने पत्नियों के साथ विचरण करने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे इनके आश्रम में, ऋषि वशिष्ठ के यहाँ। तो ऋषि वशिष्ठ के यहाँ वो आमोद प्रमोद में रहे, काफ़ी समय घूमते रहे। बाद में ऋषि के आश्रम में उन्होंने एक गाय देखा, कामधेनु। कामधेनु एक ऐसा गाय होता है, उनसे जो भी चीज़ मांगी जाए वो दे देती है। तो वो गाय बड़ा अच्छा लगा उनको, ठीक है ना। तो इन अष्ट वसुओं में एक वसु का नाम होता है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, क्या लिखा, दू। एक वसु का नाम होता है दू, ये द है, ठीक है ना, यानी कि जैसे विद्यालय लिखते हैं आप, वो वाला ध, विद्यालय, यानी कि ये द और य से बनता है, ये द में हलंत लगता है और ये ऐसे भी लिखा जाता है, द्यू। तो ये द्यू ही सबसे ज़्यादा, यानी कि उस गाय को लेने के लिए अपने पत्नी के कहने पर ये वहाँ से गाय को चुरा लिया। बाद में ऋषि वशिष्ठ को पता चला कि ये गाय जो है चोरी हो गई और ये देवता लोगों का काम है, यानी कि ये वसुओं का काम है, अष्ट वसुओं का काम है। तो ऋषि ने उनको, यानी कि इन अष्ट वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम देवता होकर इतना नीच काम कर सकते हो, तो तुम लोग जो है मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा। तो ये देवताओं के लिए तो बड़ी अचंभित बात थी, यानी कि बहुत अच्छी बात नहीं थी। तो अब ये गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, ऋषि के पैर पकड़ लिए कि हम लोगों से गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। तब ऋषि ने कहा, हमने जो श्राप दे दिया ये तो मिट नहीं सकता, लेकिन इसका थोड़ा सा असर मैं कम कर सकता हूँ। ये जो काम किया तुम लोगों ने, सबसे ज़्यादा इसमें दोषी था द्यू। तो ये द्यू जो है पूरा जीवन काल इनको मृत्यु लोक में ही बिताना पड़ेगा, और जो बाकी जो 7 वसु है वो जल्दी वापस स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन जन्म जरूर लेना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया, ये वसु लोग मिलकर गंगा के पास गए और गंगा को पकड़ लिया कि माता, हमें जो श्राप मिला है, इस श्राप से मुक्ति के लिए आप ही को कुछ हमें कर सकती है, ठीक है ना। तो गंगा बोली, मैं क्या कर सकती हूँ। तो बोला, आप ही हमारी मृत्यु लोक में माता बनेगी और हमारा जन्म होते ही हम लोगों को आप गंगा में बहा देगी, ताकि हम दोबारा हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। तो इसी वजह से देखिए, इसी कारण से गंगा जो है शांतनु से विवाह करती है और बाद में इनके 7 बेटों का जन्म होता है, ठीक है ना। और जब वो जन्म, एक बेटे का जन्म होता है तो वो नदी में बहा देती है। लेकिन 8वें बेटे में देखिए, वो विधि का जो खेल है, यानी कि जब गंगा ने ये शादी के विवाह के समय ये तय किया था, ये वचन लिया था शांतनु से कि मैं कुछ भी करूंगी, आप मुझे मना नहीं कर सकती। यदि जिस मना किया, मुझे टोका रोका, तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। तो जब 8वें पुत्र की बारी आई तो शांतनु विचलित हो गए और बोले, रानी क्या करती हो, तुम कैसी माँ हो, अपने 7 बेटों को तुमने मार दिया, नदी में बहा दिया,
कम से कम इस पर तो थोड़ा सा रहम करो। तब उन्होंने कहा कि राजन, मेरी जो वचन आपने दिया था मुझे, आपको याद है ना, मैं अब नहीं रह सकती। आपने जो है वो वचन का जो है विरोध किया है, वो वचन निभाने के लिए आप तैयार नहीं है, आपने मुझे रोका, तो ये बेटा मैं इसको नहीं मानूंगी, इस बेटे को मैं आपको दे दूंगी। लेकिन कुछ दिन बाद ये कहकर गंगा उस बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है और गंगा के किनारे आश्रम में कहीं जो है वो उस बेटे को लेकर रहती है और उस बेटे का नाम रखता है वो देवव्रत नाम रखा जाता है उनका। वही उनको जो है शिक्षा दीक्षा, कई सारे विद्या यानी कि युद्ध विद्या, बाण चलाना, तीर तलवार चलाना, ये सारे विद्याओं से पारंगत कर दिया, निपुण कर दिया, यानी कि कई मुनि ऋषियों से शिक्षा ग्रहण कराकर परम वीर बना दिया। तो ऐसे ही एक बार फिर शांतनु घूमते हुए गंगा तट पर गए और उन्होंने देखा एक बालक जो है अपने बाणों के द्वारा गंगा नदी का धार को रोक दिया है। तो एक साधारण बात नहीं था ये कि बाण से नदी की धार को रोक देना। तब वो पास गए और परिचय लिया, तब तक गंगा भी आ गई और गंगा ने परिचय दिया कि पहचाना, मैं तुम्हारी पत्नी और ये तुम्हारा बेटा, अब ये बेटे को मैंने योग्य बना दिया है और अब तुम इस बेटे को ले जा सकते हो। ये कहकर गंगा बेटा देवव्रत को शांतनु के लिए सौंप दिया और गंगा चली गई। तो इस प्रकार से वही बेटा देवव्रत बना और बाद में वही बेटा पितामह भीष्म के रूप में आप जानेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका पहला प्रसंग था, आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है। इसमें इस प्रसंग में अब तक यानी कि जो प्रसंग आया पहला अध्याय का, इस प्रसंग के अनुसार कुछ प्रश्न होंगे। कुछ प्रश्नों को मैं अलग से बनाकर आपके लिए भेजूंगा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी में लिखना होगा। हमने शुरू में जब हिंदी के पाठ आपको पढ़ाया था तो उस समय आपको बताया था हिंदी के लिए आपको 2 कॉपी लेनी होगी, एक पतली वाली कॉपी। तो उस पतली वाली कॉपी में आपको ये वाला यानी कि ये महाभारत कथा के जो प्रश्न आएंगे, प्रसंग बस जो भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। तो इन प्रश्नों को मैं बनाकर आपके लिए भेजूंगा, सारे उत्तर आप ज़रूर लिखना। आपके पास किताब होगा, किताब को आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। पहला प्रसंग, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है ना। अभी कुछ ही समय बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर दूसरा अध्याय लेके हम आपके सामने होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच आप घर में ही सुरक्षित रहें और पढ़ाई के प्रति ज़रूर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।